बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, आइन में वाशगाफ लफ्ज़ों में लिखा है कि 90 दिन में इंटरिम हुकूमत इलेक्शन कराएगी। बदकिस्मती है कि मौजूदा जमहूरी हुकूमत, निगरान हुकूमत ने आइन को वायलेशन कर दिया। पहले इसको वायलेशन किया जियाउल हक ने, 90 दिन के लिए आए, 11 साल रहे, फिर मुशर्रफ ने, अब ये भी सिलसिला। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के बड़े हुक्म ने नून लीग की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अगर साफ शफाफ इलेक्शन वक्त पर हो जाते हैं तो तरीके इंसाफ की गैर जनिदर हलकों के मुताबिक कामयाबी यकीनी है। आज नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की समाअत में अहम पेशरफ्त हुई है, जिससे इलेक्शन से फरार का रास्ता अपनाने वाले, बगैर इलेक्शन लड़े हुकूमत करने वालों की उम्मीदों पर ओस पड़ गया, पानी पड़ गया। घबरा गया कि अगर इलेक्शन में सारी जमातें आई तो हमारी मंजिल ठुक जाएगी। मैं ये बात कर रहा हूं बादिउल नजर में मुस्लिम लीग नून के लिए, जिन्होंने पिछले 1.5 साल में अपनी अवामी मकबूलियत खो दी, और वो जगह, खाली जगह, तरीके इंसाफ ने अपनी कुर्बानियों से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अवाम के ताकत से पूरी की। रुकावटें तो बहुत डाली गई, मुश्किलात इस कदर हुई कि असा होने लगी। यहां तक कि इस जदोजहद में साबिक वजीर आजम इमरान खान को जेल जाना पड़ा। 2 कातलाना हमले, साइफर केस, तोशाखाना केस और 200 के करीब मुकदमत। अब आ जाते असल समात पर कि बड़ा हुक्म आ गया कि 11 फरवरी को इलेक्शन कराया जाएगा। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन को मौकफ को गलत साबित कर दिया कि आप कैसे, सदर ने बुलाया तो उनसे मुशावरत नहीं की, फौरी तौर पर जाएं और जाके सदर से मुशावरत करें और उनके दस्तखत ले। इसका मतलब है माजी में जो नून लीग मौकफ अख्तियार करती थी, जो पीडीएम की हुकूमत ने अख्तियार दिया था एक एक्ट को बिल बना के सदर पाकिस्तान इलेक्शन के ऐलान की बजाय इलेक्शन कमीशन करेगा, आज वो भी सिफर साबित हुआ। इलेक्शन कमीशन के दावे गलत साबित हुए कि सदर का इससे रोल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज ही सदर पाकिस्तान से मुशावरत करके लिख कर दे और ये पत्थर पे लकीर होगा 11 फरवरी। हालांकि 14 मई का फैसला भी इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट ने किया था, लेकिन उस पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ना किसी को तौहीन अदालत हुआ, ना किसी से पूछा गया। आज भी इस्लामाबाद की इस समात में तौहीन अदालत करने वाले और 9 नवंबर को तारीख खत्म हो जानी है, ना कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। जज साहबान का ख्याल था आगे बढ़ा जाए, लेकिन आइन शिकनों को आखिर कभी तो रोकना है। ये ना हो कि फिर आइन शिक ने 3 महीने के लिए आए और 30-30 महीने आराम से हुकूमत करते रहे। इलेक्शन कमीशन ने आज 11 फरवरी को इंतखाबात कराने की तारीख दी है, ताहम शेड्यूल नहीं दिया। आज की अदालती कार्रवाई में इमरान खान के मौकफ की फतह हुई है और इलेक्शन कमीशन के मौकफ और मुस्लिम लीग नून के मौकफ को शिकस्त फाश हुई है कि इमरान खान जो कह रहा था अवाम का हक है जमहूरी इलेक्शन कराना, वोट का कदर करना, और इलेक्शन कमीशन इससे फरार कर रहा था। याद रखें कि केपीके और पंजाब की 10 माह से गैर आइनी निगरान हुकूमतें चल रही हैं, लेकिन ये फिर तौहीन अदालत से बच गए। यहां अभी तक किसी ने तौहीन अदालत का केस जारी नहीं किया। इमरान खान के मौकफ की फतह साबित हुई और जो चीफ इलेक्शन कमीशन, अमेरिकन एम्बेसडर, यूके एम्बेसडर और दीगर लोगों से मिलता था, आज सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म सादर फरमाया कि फौरी तौर पर जाए और सदर पाकिस्तान से मुलाकात के मुशावरत करके उनके साइन ले और तारीख रहे। अब इलेक्शन कमीशन अगर फरार भी चाहेगा तो फिर यकीनन सुप्रीम कोर्ट इस पर तौहीन अदालत लगा सकती है। आज की अदालती कार्रवाई में इमरान खान की फतह, जबकि पीडीएम की जमातें और इलेक्शन कमीशन को मुंह की खाना पड़ी, जो इलेक्शन से फरार के लिए कभी बिल को एक्ट बनाते थे, कभी क्या बहाना बनाते थे और टीवी पे कहते थे नहीं ये इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है, इलेक्शन कराना, डेट देना सदर का काम नहीं। आज उन्हें मुंह की खाना पड़ी, औंधे मुंह गिर गए। सुप्रीम कोर्ट ने असूली तौर पर तय कर दिया है कि इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार सदर के पास है। चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा को असूली तौर पर आज की अदालती कार्रवाई के बाद मुस्तफी होना चाहिए, क्योंकि जब सदर ने उन्हें खुद बुलाया था तो उन्होंने कहा सदर का क्या इलेक्शन कर देना, मैं इनसे मुशावरत नहीं करूंगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म ने बता दिया सदर एक आईनी होता है
और इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से नहीं करा सकता, आईनी इख्तियारात से तजावज किया और बज़ाहिर उन्होंने इलेक्शन ना करा के अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। आपको याद होगा नादरीन के सदर पाकिस्तान आर रॉबिन इलेक्शन की तारीख पर मशावरत के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन को मुलाकात के लिए बुलाया था। चीफ इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त से सदर से मुलाकात करने से ही इनकार कर दिया था, इनकार कर दिया था। आज वही चीफ इलेक्शन कमीशन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि सदर आईनी होता है, इससे तल्लक नहीं हो सकता, डेढ़ उससे दे, वही इलेक्शन कमीशन अब लाइन में लग के जाके सदर से मिल रहे हैं। तो क्या जरूरत है कि चंद लोगों को खुश करने के लिए आप आइन से मावराए काम करो, और सदर जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है तमाम फोर्स का हेड है उसे नजरअंदाज करो। लेकिन आज बहरहाल आइन शिकनों को ये शिकस्त तो हुई, कल को कोई तौहीन अदालत देगा तो कार्रवाई भी होगी। आज की समाअत के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट से गलत साबित हो गए हैं, जो कि उनका मौकफ था कि इलेक्शन कराना उनकी जिम्मेदारी है। अब चीफ इलेक्शन कमीशन किस मुंह के साथ सदर से मुंह बात करने गए हैं, मुलाकात करने गए हैं और इलेक्शन की मशावरत करने गए हैं, इलेक्शन की डेट फाइनल करने गए हैं। अब समझा कि आइन शिकनों कभी ना कभी कानून तो है ना, आखिर सुप्रीम कोर्ट से ही हुक्म हुआ। 14 मई का फैसला भी इसका मुंतजर है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद किस किस ने आइन से मावरा किया और आइन की तौहीन की, वो भी कभी ना कभी तौहीन अदालत लगेगी। इस केस में सदर आरा होली के लिए भी एक पैगाम है कि इमरान खान बार बार मुतालबा करते रहे कि सदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, पर सदर की डावाडोल पॉलिसी को भी आज चीफ जस्टिस ने कहा क्यों ना सदर को आर्टिकल 6 लगाए। इसका मतलब है सदर भी दो कश्तियों के सवार होने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर इमरान खान तरीके इंसाफ के चेयरमैन पहले ही उन पर उनके किरदार को मशकूक करार दे चुके हैं। सदर ने इलेक्शन कमीशन को खत में 6 नवंबर की तारीख तजवीज की थी, दी नहीं थी, लेकिन वो अपने तौर पर तारीख का ऐलान करने की हिम्मत नहीं कर पाए, जबकि आज की आर्गूमेंट से और हमेशा सदर के पास ही इख्तियार था देने का, नहीं कर पाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में जो भी अच्छी बात हुई है वो ये है कि इस केस के फैसले में इलेक्शन कमीशन को मजबूरन सुप्रीम कोर्ट के सामने खत्मी तारीख सामने देनी पड़ी और अब शेड्यूल भी देगा। अब अगर ना दिया तो फाइज ईसा और अतर मनल्ला साहब तो तौहीन अदालत लाएंगे। अब उमर ताब बंदयाल साहब नहीं है कि उनका हुक्म भी हो, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हो, हुक्म तुली भी हो और कार्रवाई भी ना हो। नाज़रीन, इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस के रिमार्क्स दिए हैं कि एक बार इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाएगा तो फिर वो पत्थर पर लकीर होगी। इलेक्शन कमीशन जब चाहे कैंसिल कर दे, अदारे कहें मैंने पैसे नहीं देने, पुलिस के मैंने फोर्स नहीं होनी, अब नहीं चलेगा, क्योंकि ये चला चुके हैं उमर ताब बंदयाल के बेंच में। अब फायद ईसा साहब लगते हैं अपने हुक्म ना सिर्फ हुक्म दिया है, फैसला किया, बल्कि अमल दरामद भी कराएंगे जो उमर ताब बंदयाल बदकिस्मती से नहीं करवा सके। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इलेक्शन की तारीख में अल्तवा की दरख्वास्त भी नहीं सुनी जाएगी। अब कोई साजिशी अनासर नून लीग हो या कोई भी हो लगड़ बगड़ इलेक्शन की ताहीर के ना है, मैंने इलेक्शन कराना है, आगे ही आइन की वायलेशन हो गई है, 90 दिन से आगे ही गुजर गए। इलेक्शन कमीशन को मुंह की खाना पड़ी, नून लीग को मुंह की खाना पड़ी, पीडीएम को मुंह की खाना पड़ी। हाँ, आखिरी दिनों में पीपल्स पार्टी ने हकीकी जमहूरी जमात का हक अदा करते हुए बार बार कहा था कि इलेक्शन टाइम पर कराएं और 90 दिन में कराएं। नाज़रीन, इस केस के फैसले में इलेक्शन साफ शफाफ इंतहा पद पर भी हदायत आनी चाहिए, क्योंकि अभी तक पीपल्स पार्टी और पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं हो रही। पीटीआई के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में एक कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सके, जलसा नहीं कर सके। अगर सुप्रीम कोर्ट मुनासिब समझे तो जो आइन इख्तियार देता है तमाम सियासी जमातों को, तमाम आम पाकिस्तानी शहरी को, जिसका वोट दे उसको डाले। साफ शफाफ इलेक्शन के लिए जरूरी है। मौजूदा इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में इलेक्शन में धांधली के मुबैना इल्जाम लग सकते हैं, जैसे 18 में भी लगे थे और मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने जितने भी कराए धांधली के लगे। लिहाजा लेवल प्लेइंग फील्डिंग पीपल्स पार्टी और नून तरीके इंसाफ का है कि हमें इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाजत नहीं दी जा रही, हमें रोका जा रहा। लेवल प्लेइंग फील्डिंग का भी सुप्रीम कोर्ट को इसमें कोई तहरीरी हुक्म सादर करना होगा, क्योंकि खाली इलेक्शन कराना काम नहीं,
साफ शफाफ इलेक्शन कराना जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। पीटीआई को बल्ले के निशान और लेवल प्लेइंग फील्डिंग के लिए भी अदालती जंग लड़ना पड़ेगी, क्योंकि चारों सूबे, इंतजामिया और निगरान हुकूमत पीटीआई को उनके अपने आईनी हक इलेक्शन में हिस्सा लेने, इलेक्शन कमेंट चलाने, इलेक्शन मुहिम चलाने, जलसे जुलूस करने या रैलियां करने की इजाजत नहीं दे रही, जो जमहूरियत का कत्ल है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान तो अभी पहली कामयाबी है और अच्छी बात है, लेकिन इसका क्रेडिट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को जाता है, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को नहीं। वो तो फरार का कर रहे थे। पीटीआई को पार्लियामानी सियासत में अपना हिस्सा वसूल करने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद करना पड़ेगी, क्योंकि जब भी लाहौर में कान्हा में एक मीटिंग हुई तो सैकड़ों पुलिस वालों ने छापा मारा, बुकला को नहीं किया जा रहा। इस वक्त पाकिस्तान में वाहिद तरीके इंसाफ है जो चारों सूबों में, हर शहर में, गली में है, लेकिन उन्हें ना तो अपने कैंडिडेट फाइनल करने दिए जा रहे हैं, ना ही किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तरीके इंसाफ से छोड़ के इस्तेकाम पार्टी की तरफ भेजा जा रहा है, किसी को इंटरव्यू के जरिए और किसी को वैसे ही गायब कर दिया जाता है। तो हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये कह रहे हैं कि अगर आपने फाइनल फैसले में इस बात को इलेक्शन कमीशन को पाबंद और हुकूमतों को पाबंद किया जाए कि तमाम सियासी जमातें जिन्हें आइन और कानून इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक देता है और साफ शफाफ इलेक्शन कराने को यकीनी बनाया जाए, इसी से जमहूरियत और पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी और अदालतों के फैसले ही कौमों के को बिगड़े हुए रास्ते, गलत रास्तों की बजाय सही डायरेक्शन की तरफ ले जाते हैं। अगर उस पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाए तो हमें यकीन है कि चीफ जस्टिस उमर अताब फाइज ईसा साहब और अतर मनैला और दीगर जज साहब अपने फैसले के इलेक्शन के साथ साथ इसको साफ शफाफ और तमाम सियासी जमातों के लिए एक जैसा माहौल फराहम करने को यकीनी बनाएंगे। इसी में पाकिस्तान की तरक्की है, क्योंकि दूसरी तरफ आईएमएफ ने कह दिया था हम दूसरी किस्त नहीं देंगे अगर आपने इलेक्शन ना कराए। तो इलेक्शन कराना, निगरान हुकूमत ने तो इससे बड़ा गुरेज किया। चीफ वजीर निगरान वजीर आजम अनवार उल हक कहते रहे मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे क्या पता, इलेक्शन कमीशन कराएगा। तो लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन जो अरसा दराज से फरार था, डेट भी देना पड़ी और सदर पाकिस्तान की आईनी हैसियत को भी तस्लीम करना पड़ा। याद रखें कि हमें अपने अदारों का एहतराम करना है, इख्तलाफ राय अलग बात है, लेकिन एहतराम वाजिब है। ये देखते हैं कि अब 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं कि या माजी की तरह धांधली ही की जाती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।